हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई में। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जिन लोगों ने मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिया है बट अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है। ऐसे लोग बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको अपनी टीम के अंदर ही, जिन लोगों ने आपके कहने पर मेटाफोर्स को ज्वाइन तो कर लिया है बट अभी तक जो है काम वो स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज मेरे पास में आपके लिए कुछ टिप्स हैं कि वो लोग आपके साथ में काम करने लगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने किसी भी लोगों को, किसी भी न्यू पर्सन को, न्यू प्रोस्पेक्ट को अगर आपने ज्वाइन करवा दिया है मेटाफोर्स, चाहे कितने भी स्लॉट से आपने यहाँ पर ज्वाइन कराया है, उनको एक इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपनी लाइफ को एक बहुत बड़ा यहाँ पर मोड़ दे सकते हैं और एक अपना अच्छा फ्यूचर सेट कर सकते हैं। अगर वो अभी तक आपके साथ में काम करना स्टार्ट नहीं किया है तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले उन लोगों से कंटिन्यूसली टच में रहें। उन लोगों को जो मेटाफोर्स के अंदर में सारी चीजें, जो चेंजेस, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, मिस्टर लाडो जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, डेली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट और कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलता है। आप उन लोगों को वो सारी चीजें टाइम टू टाइम बताते रहें कि यहाँ पर आप जिस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हैं वो कितना बड़ा विजन लेकर आपके सामने यहाँ पर आया है और डेली की डेली यहाँ पर उसके अंदर में कुछ ना कुछ नया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेकेंड थिंग ये है कि आपका, जब आपने उनको ज्वाइन करा लिया है तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आप उनकी लिस्टिंग के ऊपर में काम करें। जी हाँ, नया पर्सन जो है आपके साथ में कभी भी आगे होकर काम करने के लिए नहीं आता है, उनको आपको ही इंकरेज करना होता है काम करने के लिए। तो आप उनकी डेली जो है लिस्ट बनाने के लिए बोले, माइंड में हर कोई अपने नाम लेके चलता है कि हाँ मेरे पास में 50,000 लोग हैं, मेरे माइंड में है, मुझे लिस्ट की जरूरत नहीं है। बट वो सिर्फ और सिर्फ माइंड में उस टाइम के लिए होती है जब आप उस बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आप कहीं किसी और काम में लग जाते हैं तो आपके माइंड से वो सारी चीजें जो है निकल जाती है। तो सबसे पहले आपके पास में लिस्ट का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको करवाना है अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से जिसको आपने अभी अभी ज्वाइन करवाया है। और ये सारी चीजें आपको अपनी पूरी टीम के साथ में भी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका काम रहेगा लिस्टिंग का, कि आप सारे जितने भी आपने न्यू ज्वाइनिंग्स यहाँ पर में लगाई है, जितने भी नए लोगों को आप यहाँ पर लेकर आए हैं, उनके साथ में मिलकर, उनके साथ में बैठकर एक अच्छी सी लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाते टाइम आप ये चीजें ध्यान रखें कि उसके अंदर में आपको ये नहीं सोचना है कि कौन पर्सन आपके साथ में ज्वाइन कर सकता है और कौन पर्सन आपके साथ में ज्वाइनिंग नहीं करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के ऊपर में काम करनी है। आना ना आना वो ये सारा का सारा डिसाइड तब होगा जब आप उनके साथ में उनके सामने प्लान लेकर जाएंगे। तो लिस्ट बनाने में नामों की कंजूसी ना करें, चाहे कहीं का भी हो, कितनी भी दूरी का हो। हमारा जो बिजनेस है पूरा की पूरा वर्ल्ड वाइड है। जी हाँ, आप इसको ग्लोबली पूरा बिजनेस को है आप कर सकते हैं, अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी है, ना ही अपनी डाउनलाइन से करवानी है। जितने ज्यादा नाम आप यहाँ पर में ऐड कर सकते हैं आप उतने ज्यादा नाम ऐड करवाइए, क्योंकि यहाँ पर जितने ज्यादा आप नाम ऐड करेंगे, जितने ज्यादा लोगों के सामने अपना प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर अपना प्लान ज्यादा अच्छे से शो करना आ जाएगा और आप खुद भी इसके अंदर में परफेक्ट बन जाएंगे। सेकंड चीज ये है कि अगर आपने लिस्ट बना ली है तो आपका दूसरा काम ये रहेगा कि आपको उन लोगों को, सभी को टाइम टू टाइम उनसे टाइम लेकर आपको यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, जब तक के लिए आप प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तब तक के आपका लिस्ट बनाना भी किसी काम का नहीं है। आप प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए उनके साथ में बात करके उनसे पहले टाइम ले कि वो लोग कब आपको प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। कम से कम आधा घंटा का टाइम आपको उन लोगों से चाहिए रहेगा, क्योंकि आप उनके पास में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं और जिसमें अभी आप सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं उनसे टेक्टाइल क्लासिक की। तो कम से कम आधे घंटे का टाइम आप यहाँ पर सामने वाले से लें, वो भी फ्री रहे, पूरी तरह से माइंड को फ्री खाली करके बैठे और आप उनको प्लान शो करें। प्लान शो करने के बाद में जब आप उनको वापस आ जाते हैं, हो सके तो आप ट्राई कीजिए कि वहां पर तुरंत ही आप क्लोजिंग कर दें। बट अगर किसी रीजन से क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं आप, तो आप उनसे नेक्स्ट बात करने के लिए उनका फॉलो अप आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर में ये फॉलो कैसे लेना है, ये भी चीजें आपको अपनी टीम वालों को, जितने भी नए मेंबर्स हैं, उनको सिखाना है कि आपको किस तरह से न्यू प्रोस्पेक्ट को जो है कि प्लान शो करना है। और दूसरी चीज, उनका फॉलो कैसे लेना है, वो किस फील्ड में है और किस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। आप उनको से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में ही बात करें कि मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के बाद में वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हर किसी की प्रॉब्लम, लाइफ में अगर प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और मनी जो है, पैसा जो है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आपने आपके थ्रू, आपकी वर्किंग के थ्रू यहाँ पर वो लोग ज्वाइन करने के बाद में, आपके साथ में लिस्टिंग करने के बाद में, आपके साथ में प्लान करने के बाद में फॉलो अप ले रहे हैं और सक्सेस हो जा रहे हैं, उनको
कुछ नए मेंबर्स मिल जा रहे हैं आपकी वर्किंग के थ्रू, तो ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होगा उन लोगों के लिए। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो हैं आपकी सबसे पहली स्टेप होती है कि आप किसी भी न्यू मेंबर्स को ये सारी चीज़ें फॉलो करवाएं। सबसे पहले लिस्ट बनवाएं, दूसरी चीज़ें उनको काम किस तरह से देना है, शो करना है वो बताएं, थर्ड उनसे कॉलिंग करवाएं। कॉलिंग में आप उनको क्या क्या चीज़ें बतानी है कि आप किस प्रोग्राम के ऊपर में बात कर रहे हैं, किस प्रोग्राम के ऊपर में, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यहाँ पर में काम कर रहे हैं, वो आपको उनको अच्छे से बताना आना चाहिए। कॉल पर ही आपको सारी रामायण पूरी जो है नहीं बता देना है, क्योंकि फोन के ऊपर में जो है सामने वाले का माइंड कहीं और होता है और वो आपसे बात कर रहा होता है। हो सकता है वो ड्राइविंग कर रहा हो, अपनी शॉप पर हो या अपने बिजनेस में कहीं बिजी हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ उनसे टाइम लेने के बाद में उनको जाकर आप प्लान प्रेजेंटेशन करें। उसके बाद में आप जैसे ही अगर तुरंत क्लोजिंग ना कर पाए तो आप बाद में भी उनका फॉलोअप लेते रहें, और फॉलोअप लेने के बाद में आप लोगों को उनसे किस तरह से डील करनी है ये सारी चीज़ें आपको अपनी टीम में बतानी पड़ेगी। और ये सिस्टम जो पूरा है नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम की बात करूं मैं, तो पूरा की पूरा जो सिस्टम है वो डुप्लीकेशन का है। यहाँ पर आप जो करते हैं वो सारी चीज़ें आपकी डाउनलाइन करती है और वही चीज़ें आपको सिखानी है। तो आप भी ट्राई करें कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ में करें, पूरी ईमानदारी के साथ में अपना काम करें, और सारी चीज़ें जो आपको आती है वो सारी चीज़ें बताएं, और एक अपने से बेहतर, अपने से अच्छा एक लीडर तैयार करें, तो जो आपको एक अपनी अच्छी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, अपनी टीम को साथ में लेकर जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी जो है आपको अपनी टीम में बिल्ड करनी पड़ेगी, जो कि सबसे पहले आपको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। आप अपने जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी। तो आपके लिए मेरे पास में कुछ ये बेसिक टिप्स जो थे जो कि आपको फॉलो करना पड़ेंगे, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी टीम बिल्ड कर पाएंगे, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड कर पाएंगे, साथ ही साथ अपनी टीम में भी ये चीज़ें आप लेकर आ पाएंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और आगे के लिए वर्किंग किस तरह से आपको करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए, मेटाफोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर। मेरे साथ अगर आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली वहाँ पर से जाकर मेरी लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।